वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब न सिर्फ उन्हें ज्यादा टैक्स बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी राहत दी गई है। मोदी सरकार ने देश के बुजुर्गों को भी बजट में बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें न सिर्फ टैक्स छूट दी और बचत पर राहत दी है, बल्कि उनके लिए इनकम टैक्स के नियमों का पालन करना भी आसान बना दिया है। सरकार को पता है कि देश के ज्यादातर बुजुर्ग सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली निवेश योजना एफडी में ही पैसे लगाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एफडी पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर भी बड़ी छूट प्रदान की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2025 पेश करते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने ऐलान किया कि सीनियर सिटीजन्स को ब्याज से होने वाली कमाई पर टीडीएस छूट को दोगुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईटीआर भरने, एनएसएस खाते और टैक्स कंप्लायंस के बोझ को भी कम किया गया है। देश के ज्यादातर बुजुर्ग अपने पैसों को सेफ रखने के लिए एफडी में ही निवेश करते हैं। अभी तक बुजुर्गों को एफडी से होने वाली ब्याज की कमाई पर 50,000 रुपये तक का टीडीएस डिडक्शन दिया जाता है। इसका मतलब है कि एफडी पर मिलने वाला 50,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स के दायरे से बाहर रहता है, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि एफडी पर 1 लाख तक का ब्याज टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा। बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर भी छूट दी गई है। अभी तक सालाना 5 लाख रुपये तक कमाने वाले बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की झंझट से छूट दी गई थी। अब इस दायरे को 2 गुना बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सालाना 10 लाख रुपये तक कमाई करने वाले बुजुर्गों को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने उन सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को भी राहत दी है जिनके पास नेशनल सेविंग्स स्कीम एनएसएस के पुराने खाते हैं। जिन खातों में अब ब्याज नहीं मिल रहा है, उन खातों से 29 अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी को भी टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने एनपीएस वात्सल्य अकाउंट्स के लिए भी टैक्स लाभ की घोषणा की है। अब एनपीएस वात्सल्य खातों को भी वही टैक्स बेनिफिट मिलेगा जो सामान्य एनपीएस अकाउंट्स को मिलता है। ये ओवरऑल लिमिट्स के दायरे में रहेगा। बजट 2025 से 26 में सरकार के इन फैसलों से सीनियर सिटीजन्स और करदाताओं को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है।